भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करने का दावा करने वाले नीतीश कुमार किसी दौर में बताते थे कि सोनिया गांधी देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी नेता है। और आज सत्ता के लिए स्थिति ऐसी बन गई है कि उसी नीतीश कुमार को राहुल गांधी गले लगा रहे हैं, जिस राहुल गांधी की मां को नीतीश कुमार हमेशा भ्रष्टाचारी कहा करते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और भ्रष्टाचार में जो यह अजीबोगरीब आरोप अब नीतीश कुमार और राहुल गांधी को लेकर के सामने आया है, इसमें यह पूरा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने, जो केंद्र की मोदी सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। तो मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को, जो अक्सर उनको निशाने पे लेती रहती हैं, एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन के द्वारा विपक्षी एकता की कवायद को तेज की गई है, तो उसी को लेकर के उन्हें निशाने पे लिया है। दरअसल नीतीश कुमार जो पिछले कुछ समय से लगातार विपक्षी एकता की पहल में जुटे हुए हैं और वे लगातार अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उन सबको एकजुट करके अब 12 जून को बिहार में विपक्षी एकता की एक बैठक आयोजित करने वाले हैं। तो तमाम विपक्षी दलों की उस बैठक के पहले अब केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने नीतीश और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है और बताया है कि नीतीश कुमार तो वह शख्स हैं जो कभी सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी कहते थे। और स्थिति देखिए कि सत्ता की लोलुपता में आकर के राहुल गांधी उन्हीं नीतीश कुमार को अब गले लगाने के लिए आतुर हैं, जो उनकी मां को भ्रष्टाचारी कहा करते थे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसी को लेकर के अब स्मृति ईरानी ने नीतीश कुमार और राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी दौर में लगातार सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहते रहे थे। क्या सत्ता की भूख इतनी दैवीय है कि राहुल गांधी उस आदमी को गले लगा रहे हैं जो लगातार उनकी मां को भ्रष्ट कहता है। जहां तक खुद नीतीश बाबू की बात है, जिस व्यक्ति को अपने राजनीतिक पैरों पर खड़े होने के लिए दूसरे के मदद की जरूरत है, वह आज दूसरों को समर्थन दे रहा है, यह अपने आप में विरोधाभासी है। दरअसल न केवल राहुल गांधी बल्कि नीतीश कुमार को भी स्मृति ईरानी ने इसी बहाने निशाने पे लिया है। दरअसल अगर आप नीतीश कुमार के तमाम जो अब तक की राजनीतिक यात्रा रहे हैं उसको देखिएगा, तो नीतीश ने जो अपनी शुरुआती राजनीति को आगे बढ़ाया और 1991 में वो लोकसभा के सदस्य चुने गए, तब उस दौर में भी उनके साथ लालू यादव का साथ बना था। बाद में जब वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए, तो उस दौर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, यानी कि समता पार्टी में रहते हुए भाजपा के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़े। और तब उन्होंने 12 लोकसभा क्षेत्र से 1996, 1998, 1999 और 2004 में फिर से नालंदा लोकसभा क्षेत्र से वे चुनाव जीते। लेकिन इन तमाम चुनावों को जीतने के दौरान नीतीश कुमार के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनी रही। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 में जब पहली बार नीतीश कुमार केवल 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने, तो उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी का उन्हें साथ मिला हुआ था। और फिर वर्ष 2005 में जब नीतीश फिर से सीएम बने, तो उस दौर में तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ ही हुए जो मुख्यमंत्री पद पाने का उनका सपना था वह साकार हुआ था। 2010 में भी यही स्थिति रही। हालांकि बाद में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश और भाजपा के रिश्ते बिगड़े तो दोनों की जो रास्ते हैं वो भी अलग हो गए। नीतीश ने वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ा और नतीजा रहा कि भाजपा से अलग होकर के नीतीश का चुनाव लड़ना बिहार की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जनता दल यूनाइटेड को बड़ी हार 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली। फिर 2015 में अपनी उस हार से सबक लेते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने धुर विरोधी लालू यादव के गले लगाया, यानी कि लालू यादव और कांग्रेस के साथ होकर के 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने राजनीति में अपनी एक नई सियासी पारी खेली, तो वे फिर से सफल हो गए। यानी कि जब जब नीतीश को सहारा मिला, नीतीश लगातार सफलता के ग्राफ को आगे बढ़ाते गए। लेकिन फिर से जब लालू यादव के और तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले उजागर हुए, तो नीतीश उनसे अलग हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले फिर से नीतीश और भाजपा में एक साथ आ गए। नतीजा रहा 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव। दोनों चुनावों में जनता दल यूनाइटेड सफल रही और नीतीश की पार्टी ने
ठीक ठाक यहाँ पे प्रदर्शन किया। अब इसी को याद करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि मौजूदा समय में नीतीश एनडीए से अलग हो गए हैं, तो इस समय भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो फिर उन्होंने साथ में राजद और कांग्रेस को ले लिया है। यानी कि नीतीश कुमार तो खुद अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। यानी नीतीश कुमार को तो हमेशा ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे व्यक्ति अब जो विपक्षी एकता की बात करते हैं तो वह अपने आप में हास्यास्पद है। यानी कि नीतीश की पूरी जो राजनीतिक कुंडली है उसे खंगाल करके स्मृति ईरानी ने कहा है कि पूरा इनका इतिहास देख लीजिए, ये कभी अपने बलबूते सफल नहीं हुए हैं, और अब ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक बैसाखी का सहारा लेकर राजनीति करते रहे हैं वे विपक्ष को एकजुट करने के लिए चले हैं। तो इसी बहाने उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पे लिया और साफ तौर पर कहा कि आपकी मां को तो यही नीतीश भ्रष्टाचारी बताते थे, और अब आप किस मुंह से इनके गले लग रहे हैं जो आपकी मां का अपमान किया करते थे। तो ऐसे में अब जो स्मृति ईरानी ने दोनों को निशाने पे लिया है, तो अब जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।